हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, एज ऑलवेज निफ्टी का डेली चार्ट लगा हुआ है और जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो जान लें कि यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही है, दीज आर द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसके अलावा आपको जो ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही है, ये इंट्राडे के वो प्राइस एक्शन लेवल्स हैं जहां से बाजार आपको कहीं ना कहीं घूमता हुआ या कहीं ना कहीं आपको ठहरता हुआ दिखाई दिया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में। तो दोस्तों उन्हीं लेवल्स का यूज करते हैं हम इंट्राडे में, ताकि हमको एग्जैक्ट लेवल मिले कहाँ किस जगह से आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, किस जगह पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि किसी भी कैलकुलेशन में आपको इतना इजीली नहीं मिल सकता दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सी चीजों को हम यूज करते हैं, सिंपल सा प्राइस एक्शन यूज करते हैं और सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। ये मैं आपको शुरू से बताता हूं दोस्तों, ज्यादा हौच पौच, ज्यादा इंडिकेटर, ज्यादा डेटा एनालिसिस किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को आप फॉलो करें। दैट विल गिव्स यू द एग्जैक्ट एंट्री और बहुत ही सही लेवल से आपकी एंट्री होगी, ताकि आपके बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉसेस होंगे जो कि आपको काफी कुछ बाजार में अचीव करके दे सकते हैं। यानी कि 1:5 1:10 तक के प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपकी काफी हाई होगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें और इन्हीं लेवल्स पर काम करने की कोशिश करें दोस्तों। जो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप देखें तो जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ उन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं बाजार रुकता है या कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स के ऊपर या नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है दोस्तों। तो क्या कुछ हुआ आज के दिन बाजार में, निफ्टी में देख सकते हैं डेली चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी में आपको कंप्लीटली पियर्सिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बाजार अभी आपको काफी मंदा होता हुआ दिखाई दे सकता है और इस वीक तो कम से कम एटलीस्ट आपको बाजार नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है 16,453 और इसके नीचे निकलते ही 16,186 तक के लेवल वापस से बाजार में आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि आज जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है, आज जो कैंडल बनी है, दो कैंडल स्टिक का ये पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बेरिश पियर्सिंग। और पियर आफ्टर दैट पियर्सिंग अगर आप देखें तो एक कंफर्मेशन कैंडल की आपको दरकार है। कल का बाजार अगर बेरिश हो जाता है डेफिनेटली दोस्तों 4 से 5 दिन आपको बेरिश होता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया कि बाजार में ट्रेंड किस तरह से अब आपको बनता हुआ दिखाई देगा इस बारे में बात। क्योंकि अभी भी आप अगर आप देखें तो आपका जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रीच करके निफ्टी ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अनलेस एंड अनटिल 16,800 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं होगा तब तक आपको एक बड़ा ट्रेंड यहाँ से नहीं मिलेगा। और क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड आपको यहाँ से मिल चुका है, काफी बड़ा ट्रेंड आपको मिल चुका है, तो बाजार में पॉसिबल है कि एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले और बाजार वापस से 16,453 तक के लेवल और 16,186 तक के लेवल्स आपको मीट करके दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। बात कर लेते हैं कल की। कल क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है और आज क्या कुछ होता दिखा हमको बाजार में। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का बाजार बहुत ही सिंपल था और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके टारगेट मीट होते हुए दिखाई दिए। बाजार खुला ही गैप डाउन, पहले 15 मिनट की कैंडल आपको वेट करना था कि किस जगह के किस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है। इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है 16,695 के नीचे। पहले टारगेट 16,620 थे आपके, देख सकते हैं दोस्तों अगले ही कुछ 15 या अगले कुछ मिनटों में आपको ये लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। इसके नीचे भी 16,571 तक के लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। सेम जगह पे अगर आप देखें तो सपोर्ट लेने की कोशिश किया, इस लेवल के नीचे निकलने के बाद अगले ही 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई। इट मींस कि यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट देखने को मिला। और इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी स्कैल्पर हैं अगर वो कॉल में काम करते 16,550 या 16,500 की, तो देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ा ट्रेंड अब वापस से आपको मिला। वापस से बाजार उन्हीं लेवल्स पर जाता हुआ दिखाई दिया जिन लेवल्स पर बाजार आपको खुलता हुआ दिखाई दिया। अगेन यहाँ से एक छोटी सी रिवर्सल कैंडल और फिर से बाजार आपको मिड रेंज में आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 16,620 तक।
तो दोस्तों ओवरऑल सेशन निगेटिव था, लेकिन निगेटिव होने के साथ अगर आप देखें तो बाजार में इंट्राडे में आपको पियर्सिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको बाजार कल फर्दर बेरिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर सपोज बाजार बेरिश खुलता है, सपोज बाजार फ्लैट खुलता है और पहले लेवल 16,620 के नीचे निकलकर क्लोज हो जाता है, 16,571 आपके इमीडिएट टारगेट बनेंगे। इसके नीचे की क्लोजिंग 16,526, इसके नीचे की क्लोजिंग 16,493 और इसके नीचे भी अगर बाजार निकलता है 16,453 तक के आपको टारगेट मीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि सपोज अगर बाजार बुलिश होता है, आज के नेगेटिव सेशन के बाद कल हो सकता है कि बाजार अपने आप को वापस से उन लेवल्स पर रिटेस्ट करने की कोशिश करे जहां से बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है 16,695 के ऊपर निकलने के बाद आपको इमीडिएट टारगेट 16,744 और 16,800 तक के लेवल मीट होते हुए दिखाई देंगे। ये आपका रिजेक्शन जोन है, मेजर रिजेक्शन जोन है। पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन फिर भी हमको ध्यान में जरूर रखना है कि अगर बाजार बुलिश होता है तो ये दो टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ हुआ आज दिन भर में, और उससे पहले देख लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पे मीट बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। काफी कुछ हमको यहाँ पे बुलिश शाइन हमको दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सडनली अगर आप देखें तो आज एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। एक बुलिश ट्रेंड, एक बुल ट्रेंड के बाद अगर आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे तो बी अवेयर। आपको क्या करना है, सिंपल सा है, कल की कैंडल अगर बेरिश क्लोज हो जाती है, डेफिनेटली 4-5 दिनों का बाजार आपको फिर से बेरिश होता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में 35,490 तक के टारगेट साइडवेज टू बेरिश मार्केट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। दूसरी बात कि इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जिस सेशन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो वीडियो मैंने बताया था, उसमें बाजार काफी बुलिश होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ से इन लेवल्स से लेके आप देखें तो यहाँ कहीं पे आपको ट्रेंड लाइन का छोटा सा ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की जो कैंडल है वो आपको बता रही है कि इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से बाजार और नीचे जा सकता है, 4 से 5 दिन बेरिश हो सकता है। थोड़ा कॉशियस रहें इन लेवल्स के आसपास तक, जब तक ना निकल जाए इन लेवल्स के ऊपर 36,955 के ऊपर, तब तक आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में नहीं बनती हुई दिखाई देगी। 36,730 के ऊपर भी अगर बाजार क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली बाजार आपको और फर्दर बुलिशनेस दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल जो कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये अब क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से लेता हुआ आपको दिखाई देगा। किन लेवल्स तक बाजार वापस आएगा देख सकते हैं दोस्तों, नीचे सारे लेवल्स आपके प्लॉटेड है। वापस से बाजार इन्हीं लेवल्स पर कहीं ना कहीं टिकता हुआ आपको दिखाई देगा। बात कर लेते हैं आज की, आज क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज थी और क्या कुछ बाजार में आपको होता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हैं दोस्तों, बाजार में पहले ही अगर आप देखें 9:15 कैंडल खुली है, ओपन लो बनाया है, और आप देख सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर निकलते ही 36,730 के ऊपर निकलते ही कल क्लियर कट मैंने आपको कहा था 36,730 के ऊपर निकल जाए कैंडल, इसके ऊपर निकलती है तो 36,955 आपके इमीडिएट टारगेट होंगे, जो कि लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा है। तो अगर आप खुलते ही पोजीशन बनाते तो डेफिनेटली आपको ये लेवल आपको 200 पॉइंट तक के गेन्स आपको सुबह पहले 15 मिनट में ही मिलते। उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो इन्हीं लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद बाजार थोड़ी देर में आपको बेरिश होता हुआ दिखाई दिया। इन लेवल्स के आसपास से बेरिश कॉल भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी और काफी अच्छा रिजल्ट उस कॉल का रहा और काफी बड़े टारगेट उसमें भी मीट होते हुए दिखाई दिए। देख सकते हो दोस्तों, 16,488 तक के टारगेट थे। इन लेवल्स के नीचे निकल के बाजार ने क्लोजिंग दी, लेकिन इमीडिएटली बाजार ने वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको क्लोज होता हुआ भी दिखाई दिया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह का भी सपोर्ट था जहां से बाजार वापस से बुलिश होता हुआ दिखाई दिया। आप स्कैल्पर्स के लिए मैंने स्पेशल नोट डाला था कल के वीडियो में कि अगर बाजार 16,488 के आसपास सपोर्ट लेता है, 16,730 आपको फिर से मीट होता हुआ दिखाई देगा। काफी बड़े टारगेट आपको फिर से मीट होते हुए दिखाई देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, उससे भी ज्यादा बाजार आपको बुलिश होता हुआ दिखाई दिया और 16,880 तक के लेवल्स भी आपको बाजार ने वापस से दिखाया। कल का प्लान बहुत ही सिंपल है। बाजार आखिरी के कुछ क्षणों में अगर आप देखें कुछ पल में तो बाजार काफी बेरिश होता हुआ दिखाई दिया था,
और अगर बाजार कल गैप डाउन खुलता है और 16,488 के नीचे क्लोज होता है तो 36,488 के नीचे क्लोज होता है तो 36,322 आपके पहले लेवल होंगे। ये आपका मेजर सपोर्ट का लेवल है। तो इन लेवल्स के आसपास से जरूर आपको थोड़ा सा बाजार रुकता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं अगर बाजार यहाँ पे रुकता है तो थोड़े बहुत आपको अपसाइड टारगेट, और अगेन वापस अगर बाजार इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो 36,194 और 36,000 तक के लेवल्स भी आपको बैंक निफ्टी में कल के दिन पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि बाजार कल बुलिश मोड में चला जाए, एक दिन के स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद इमीडिएटली आपको वहां पे बाजार उस चीज का रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे जो कैंडल वहां पे फॉर्म हुई है। तो दोस्तों बाजार को आप 36,730 के ऊपर निकलने दें। इमीडिएट टारगेट 36,955। इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 37,251 और 37,518 तक के टारगेट इंट्राडे में बैंक निफ्टी आपको अचीव करके दे सकता है। तो दैट्स इट गाइस, यही था कंप्लीट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा। और इस इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको कैसी लगती है और कितना मुनाफा और कितना बेनिफिट आप इन इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप मार्केट में उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।